दोस्तों मैं हूं रणधीर सेंगर। स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों, रिलेटिव के साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट आपका वैल्यूएबल होता है। अगर लगता है कि मैं कोई ऐसा बात बोल रहा हूं जो कि सच नहीं है तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और मुझे अगर गलतियों के साथ अवगत करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा है या इलेक्शन बोल सके फेस्टिवल आने वाला है उसके ऊपर, जिसमें हम टच करेंगे दो तीन स्टेट को। पहले बिहार और समाजवादी पार्टी का, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र और पंजाब, इस सब पे टच करेंगे कि गठबंधन का सिचुएशन क्या है। और यहाँ पे हर, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, कहाँ पेच पेच फंसा हुआ है और कौन पेच में हानि या जिसको बोल सकते हैं हानि हो सकता है। इस सब पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उठाते हैं हम पंजाब। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पंजाब कभी से भी अगर देखा जाए तो एनडीए का गवर्नमेंट रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए वो कोई बहुत बड़ा जगह नहीं रहा है पर जहाँ पे बीजेपी की कैडर मजबूत हो या बीजेपी अपने बलबूते पर चुनाव जीत सकती हो। लेकिन आज का जो पंजाब का जो इक्वेशन है, जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, उसमें दोनों तरफ पेच फंसा हुआ है। एक है आम आदमी पार्टी, दूसरा है कांग्रेस और तीसरा है अकाली दल और चौथा है बीजेपी। बीएसपी के भी अच्छे खासे वहां पे बोल सकते हैं कि वोट शेयर है। तो मिला के देखा जाए कि पांच दलों की पार्टी है, लेकिन बीएसपी उस तरह से प्रखर रूप से अभी सामने नहीं आ रही है। इसलिए हम चार पार्टी जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब इसमें जो इंडिया गठबंधन है उसमें है कांग्रेस और आप जी का, जिसका दिल्ली में तो गठबंधन है, लेकिन वहां पे पंजाब के अगर सिचुएशन को देखा जाए तो पंजाब के कांग्रेस में इसको लेकर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर काफी आपस में मतभेद है और बोल सकते हैं कि फाइट भी है। आप सिद्धू जो थे, जो कि आजकल कमेंट्री का काम कर रहे हैं आईपीएल में, वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के समर्थक थे, लेकिन अब वो आउट ऑफ द बॉक्स है तो उनके बारे में छोड़ देते हैं। लेकिन जो प्रताप बाजवा हैं, ऐसे लोग, ये लोग प्रखर रूप से आम आदमी पार्टी के विरोधी रहे हैं। ये पूरा जो इनका जो टीम है वो ये बोलता है कि जितना किसी ने भी अगर किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया कांग्रेस को, वो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने पहुंचा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ही हरा के और सत्ता पे काबिज हुई। इसलिए हम किस मुंह से हम जाकर वोट मांगेंगे उसी लोगों से जो कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमें वोट दिया है। सेम यही कंडीशन आम आदमी पार्टी के साथ है। तो वहां पे गठबंधन जो इनका कटाई में है। अब आते हैं, दूसरा गठबंधन हो रहा था अकाली दल, जो कि जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय बीजेपी और अकाली दल एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से चर्चा चल रहा है कि उनके अंदर गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन अब ये खबर आ गई कि दोनों लोग सेपरेट लड़ेंगे। अब सेपरेट लड़ेंगे, अपने अपने कारण है, लेकिन अंदर तो क्या हुआ, जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने तरीके से सिचुएशन को बताएंगी। लेकिन जो सच्चाई ये है कि जो जो अकाली दल है, जो उन्होंने कंडीशन रखा, वो आज के टाइम में बीजेपी उस पर मजबूर नहीं है उस कंडीशन को मानने के लिए, क्योंकि आज वो बीजेपी नहीं है जो पिछलग्गू बोल सकते हैं। जैसे कि आप एक टाइम में महाराष्ट्र में आप शिवसेना की पिछलग्गू पार्टी थी, लेकिन आज बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। तो वैसे ही वो नहीं चाहती कि आज अकाली दल का पिछलग्गू रह के बने, क्योंकि इस समय जो वोटिंग सिचुएशन है या करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्पेस देती हुई दिख रही है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल साहब हैं जेल में। अब आम आदमी पार्टी को वहां संभालने वाला कोई है नहीं। अब ये तो आगे वाले चुनाव में पता चलेगा ये कि जो भगवंत मान है वो कितना आम आदमी के 92 एमएलएस को वो संभाल पाएंगे। ये क्योंकि अभी अभी आज ही की खबर है कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद है, एक ही सांसद थे वो लोकसभा से, सुशील जो थे, सुशील कुमार रिंकू, वो बीजेपी में शामिल हो गए, वहाँ के एमएलए भी शामिल हो गए।
तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा घटना है। और विगत कुछ महीनों में बीजेपी ने कांग्रेस से बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो बड़े-बड़े, जैसे बलराम जाखड़ के लड़के हैं, सुनील जाखड़, उनको भी लेकर आया। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी कहीं न कहीं अपना पैठ जमाने का प्रयास कर रही है। इसलिए बीजेपी को अब उस अकाली दल का कंडीशन मानने का वो उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो देख रही है कि आम आदमी पार्टी का, एक आम आदमी और कांग्रेस में मतलब वहाँ गठबंधन नहीं हो रहा है। तो दोनों में गठबंधन नहीं होगा तो कोई ना कोई तो एक दूसरे का वोट शेयर काटेगा, तो उसमें स्पेस किसको मिलेगा? तो बीजेपी का जो 2019 में 10% अगर बोला जाए कि मतलब वोट शेयर था, वो बढ़ के हो सकता है 17%। ये प्रेडिक्शन है, कितना सच्चाई होगा तो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, लेकिन जो प्रेडिक्शन है वो ऐसा ही है। तो बीजेपी ने जो कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी जो अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज्ड है इस समय, क्योंकि उन्होंने जब गठबंधन लेने के लिए प्रयास किया तो उनको समझ में नहीं आया कि किसान आंदोलन के टाइम पे ही उन्होंने छोड़ा था। फिर अभी भी किसान आंदोलन एक तरह से चल रहा है साइड में, तो फिर अचानक से उनको किसान आंदोलन क्यों याद आना चाहिए था? अगर उनको किसान के साथ ही जाना था तो फिर उनको बीजेपी से बातचीत शुरुआत की करनी नहीं चाहिए थी। मैं इस इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। दूसरा, वो ऐसे लोगों को जो रेडिकल, जो बोलते हैं टेररिज्म के केस में बंद है, उनको छोड़ने के लिए कर रहे हैं। मतलब आप देखा जाए तो वो अपने रूट को, एक टाइम पे ऐसा था कि जो भी टेररिज्म में संलग्न होते थे सब, आम आदमी पार्टी भी। अब मैं आज तक एक चीज़ समझ नहीं पाऊँ, इस पे टोकने का अगर कह रहा हूँ कि पंजाब की पॉलिटिक्स, या यूँ बोल सकते हैं कि सिख की पॉलिटिक्स पंजाब में जो है, वो मैं समझ के परे की बात है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी सिख हैं पंजाब के, वो ये मानते हैं कि भाई जो भिंडरवाले के साथ या स्वर्ण मंदिर में गया, वो सबसे बड़ा उनके लिए दुखद दिन था, या उनके लिए बहुत बेअदबी का दिन था। फिर वही पंजाब के जो सिख हैं या पंजाब के लोग हैं, वो कांग्रेस को क्यों जिताती आ रही है? मैंने सुना था कि कमलनाथ जब बीजेपी में शामिल होने जा रहे थे तो सिख लोगों ने विरोध किया कि कमलनाथ को बीजेपी, क्योंकि वो कमलनाथ एक्यूज्ड है 1984 के दंगे में। अगर कमलनाथ उसमें अगर 1984 में एक्यूज्ड हैं या उन पे आरोप है, तो फिर कांग्रेस में है तो क्यों उनको वोट देते हो? फिर कांग्रेस में भी वोट नहीं देना चाहिए आपको। अब कांग्रेस ही अगर सपोर्ट करती है, ऐसे लोगों को रखी है, तो फिर आप कांग्रेस को पंजाब में वोट कैसे देते हो? तो ये पॉलिटिक्स है, उनका माइंड नेचर आज तक मेरे समझ के परे की बात है कि वो एक तरह से 1984 के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार भी मानते हैं, उसी कांग्रेस को वोट देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर बीजेपी में जाएगा तो उनके लिए वो मतलब आरोपित हो जाएगा दंगा का। तो ये उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। उनका आइडियोलॉजी आज तक मेरे समझ के परे की बात है, वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे समझ की। जबकि देखा जाए तो बीजेपी ने पंजाब के जो सिख हैं उनके लिए बहुत काम किया। अफगानिस्तान से जब गुरु ग्रंथ साहिब फंसा था, तो वो बीजेपी की सरकार ने उसके लिए बहुत ज़्यादा पहल किया, उसको कैसे लाए। लेकिन अब उनका क्या अपना सोच है वो तो वही जाने। तो अब देखा जाए तो बीजेपी के लिए एक स्पेस है कि जहाँ से वो घुस सकती है, जिसकी वजह से अब अंडर करंट क्या हो तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन जिसकी वजह से वहाँ के लोग, अगर अगर कोई भी आम आदमी पार्टी, आज देखा जाए तो आम आदमी पार्टी पंजाब में सबसे मजबूत पार्टी है, अगर उसका कोई व्यक्ति, अगर उसके लोग छोड़ के बीजेपी में शामिल आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक उम्मीद की किरण जरूर दिखाती है, जो कि समझ में आता दिखता है। दूसरा कि अकाली दल इसलिए कंफ्यूज है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल टेररिस्ट के घर पे रुके थे तब उन्होंने विरोध किया था, लेकिन आज वही टेररिस्ट को वो छुड़ाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि ये कानून सबके लिए होना चाहिए, देश का कोई भी व्यक्ति हो। भाई सही बात बोला कि हर व्यक्ति, हर जुर्म के लिए एक कानून होना चाहिए, लेकिन आपका जुर्म ही अगर डिफरेंट हो तो कानून भी आपके लिए डिफरेंट होना चाहिए। आप सोचोगे कि मैं तो जुर्म करूं अलग, लेकिन हमें सजा मिले समान आदमी का, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये रहा पंजाब का खेल, जिसमें मुझे लग रहा है कि बीजेपी इस बार थोड़ा सा स्पेस घेर सकती है, बाकी आई रिजल्ट में। दूसरा, समाजवादी पार्टी का जो खेल है अभी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे आप देखिएगा तो वहाँ पे पहले से उन्होंने रामपुर से जो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मुंह पे है,
उनको टिकट दिया था, लेकिन अभी उनके जगह पर किसी और को टिकट दे दिया। तो वहाँ पे क्या नाम, अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2 जगह परेशान है या उनका पेच फँस गया। पहला मुरादाबाद, जहाँ से एसटी हसन जो उनके लीडर हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते थे या उनको टिकट मिल गया जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन बाद में नामांकन भरा कोई और। अब इसमें एसटी हसन बोल रहे हैं कि चूँकि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है, और उन्होंने अपना नामांकन वापस कर लिया। तो दोनों समाजवादी जो वहाँ के लीडर हैं, जो एक लेडी प्रत्याशी हैं और एसटी हसन, इनके दोनों आदमी के नामांकन करने से समाजवादी पार्टी की बहुत किरकिरी हो रही है। सेम रामपुर में क्या हुआ कि जो अखिलेश यादव ने रामपुर सीट के लिए मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया था, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे आजम खान की अलग ही चलती। वो चाहते थे कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े, इसलिए उन्होंने यहाँ पे अपने कैंडिडेट को वहाँ पे लड़ाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से ये भी एक फूट दिखाई देता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में। आगे क्या होने वाला है, अभी बहुत टाइम, 2 महीना इलेक्शन कैंपेन बाकी है, तो पता चलेगा किसके झोले में कितना आएगा। अब आते हैं बिहार। बिहार में मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लालू यादव हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गेम करते दिखते हैं, और मैं इस पूरे इलेक्शन कैंपेन या जो इंडिया गठबंधन है उसमें सबसे ज़्यादा लूजर अगर देखता हूँ तो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी वो सरकार मतलब बोल सकते हैं कि नेशनल पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन हर जगह वो क्षेत्रीय दलों से पिछड़ती हुई है। ये बोल सकते हैं कि वो पार्टी नहीं रही कांग्रेस जो कभी क्षेत्रीय दल उसके सामने खड़ा नहीं होते हैं। आज क्षेत्रीय दलों के सामने कांग्रेस खड़ा नहीं हो पा रही। क्या मजबूरी है वो आपको सामने दिख ही रहा है। जैसे बिहार में जब पप्पू यादव जब शामिल होने आ रहे थे, अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर रहे थे, तो उस समय कहीं ना कहीं लालू यादव ने अपना वीटो लगाया था, जिसकी वजह से उनकी पार्टी मर्ज होने में तकलीफ हो रहा था। बाद में वो रात को गए, उन्होंने फोटो भी शेयर किया और दूसरे दिन वो कांग्रेस में शामिल हो गए, और उन्होंने बोला कि मैं तो पूर्णिया का बच्चा हूँ, मैं पूर्णिया के अलावा कहीं नहीं जाऊँगा। अब हुआ कि पूर्णिया से जो लालू यादव आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, और पप्पू यादव जो हैं कांग्रेस के टिकट से पूर्णिया से लड़ना चाहते हैं। और कई ऐसे सीट है जहां से कांग्रेस दावा करती थी कि मुझे मिलना चाहिए। जब पहले आप लोगों को याद होगा कि पहले 12 सीट का दावा कर रही थी, फिर 9 पे आई, अब आ रहा है कि 6 पे। आगे कहाँ तक जाएगी वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी पेच मेन फंसा हुआ है पूर्णिया पे। अब पप्पू यादव जो भी बोल रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी हैसियत नहीं है पप्पू यादव के कि वो लालू यादव के अगेंस्ट में जाकर और चुनाव लड़ जाए। वो जितना भी बोल रहे हैं अंत में वो दिखाएंगे कि देखिए लालू यादव की वजह से मान गया। मेरी बात को याद रखिएगा, वो कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे कि जाकर निर्दलीय लड़ जाए। अगर कोई नहीं बोलेगा तो वो अंत में बोलेंगे जो कांग्रेस जो आला कमान बोलेगी वैसा ही करूँगा। अरे वो तो शुरू से वैसे ही करने वाले हो, लेकिन ये फिर ये बोलने का कहा कि मैं जीऊँगा तो मरूँगा तो पूर्णिया से। ये सब क्या होता है कि आपको अपना इम्पोर्टेंस दिखाने की ज़रूरत होती है कि बाद में बोल सकते हैं कि मैं देखिए कांग्रेस के कहने से मैंने पूर्णिया का सीट छोड़ दिया और पार्टी ने जो बोला वैसा किया। तो यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पेच फंसा हुआ है और लालू यादव कांग्रेस को दबाए जा रहे हैं। वो जानते हैं कि अब कांग्रेस के पास कोई ऐसा नहीं है जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार है। केरल में आंख दिखाई रहा है, जहाँ से मुझे लग रहा है, मैं पहले भी बोला कि वायनाड से शायद राहुल गांधी अगर लड़ेंगे तो शायद जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ से जो सीपीआई के जो क्या नाम है उनका, जो उनके लीडर हैं मेन महासचिव, उनकी वाइफ वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, तो वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो बोल सकते हैं कि वहाँ भी उनका चुनाव जो है, अगर वो लड़ गई तो वहाँ पे उनका कैंडिडेचर भी खतरे में आएगा, वो चुनाव नहीं जीत सकते। और अमेठी का आपको पता ही है, कितना भी चिल्ला ले उनके लोग कि अमेठी में उनका सरकार आने, वो अमेठी में वो जीत सकते हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब यहाँ पे फंस गए। अब आते हैं हम यहाँ महाराष्ट्र में देखिए सेम वही कंडीशन, कांग्रेस को दबा के। जो कांग्रेस आज के टाइम में देखा जाए तो जो सबसे पहले संजय निरुपम ने बात बोला था ऐलान होने के पहले, उन्होंने बोला था कि भाई एनसीपी और शिवसेना दोनों टूट चुकी है। जो ज़्यादातर जो 90% जो शिवसेना के एमएलए एमपी हैं वो चले गए हैं, जो शिंदे शिवसेना है उसके साथ। और सेम यही एनसीपी के साथ है, शरद पवार के पास भी उनके 90% एमएलए एमपी छोड़ चुके हैं।
तो कांग्रेस ही ऐसा पार्टी महाराष्ट्र में बचती है विपक्ष में, महागाड़ी में, जो पूरी तरह से एकत्रित है। अभी कोई नहीं छोड़ के गया, केवल अगर देखा जाए तो अशोक चौहान के अलावा। तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट मिलना चाहिए, क्योंकि आज कोई ना एनसीपी के पास और ना शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास कोई आदमी लड़ने के लिए कैंडिडेट भी मिलेगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। आज जो 22 सीटों पर उन्होंने ऐलान कर दिया, जो उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना है चुनाव लड़ने का, और 16 सीट पे कांग्रेस को दिया और 10 सीट पे शरद पवार की जो एनसीपी है वो लड़ेगी। अब इस पे वो खुश नहीं है। यहाँ तक जो संजय निरुपम है, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि कांग्रेस को दबाने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस ये सोच नहीं पा रही है कि मतलब उन्होंने अक्षरशः ये यूज़ किया कि भीख दिया हुआ सीट लेकर कांग्रेस जीतेगी क्या। उन्होंने यहाँ तक बोला कि आगे मैं अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। तो यहाँ पे भी बहुत पेच चल रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो अलग बात है। अभी बीजेपी का भी जो एनडीए गठबंधन है उसके भी सीट का ऐलान कोई हुआ नहीं है, ज़्यादातर सीट अभी बाकी है। लेकिन मेरा मानना है, क्योंकि मैं मुंबई से रहने वाला हूँ, कि यहाँ पे कोई भी ऐसे देखा जाए तो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ भी कांटे का टक्कर होगा, लेकिन मैं जो ग्राउंड पे देख रहा हूँ, जो मेरा ओपिनियन है, यहाँ पे फाइट ऊपर दिख रहा है, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा है कि एनडीए की सीट ज़्यादा आएगी। ये मेरा मानना है। जो 2019 में हुआ वैसे ही रहेगा। एनडीए को थोड़ा फाइट करना, मुझे लग रहा है, मेरा अपना आकलन है कि बिहार, जहाँ की मेरा पैतृक या बोल सकते जन्मभूमि है, वहाँ के सिचुएशन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे एनडीए को फाइट करना पड़ेगा। अब आते हैं समाजवादी पार्टी या एनडीए का उत्तर प्रदेश में, वहाँ मुझे लग रहा है बीजेपी 73 से ऊपर का सीट जीत के जाएगी। वहाँ पे मैं जब भी घूम के आया, वहाँ से मैं पढ़ा भी यूपी में हूँ, मेरा मतलब स्टडी भी वहाँ से हुआ है। तो मैं मानता हूँ, अभी अयोध्या जी घूम के आया, यूपी में काफ़ी जगह से घूम के आया, तो मेरा ऐसा आकलन है कि 73% सीट से ऊपर बीजेपी वहाँ लेके आएगी। पंजाब में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि पंजाब के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूँगा कि पंजाब में बीजेपी के लिए आशा की किरण है। जो केजरीवाल अंदर जेल में गए और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन नहीं हो रही है, और दूसरा अकाली दल जो है वो पहले से अपनी साख खोती जा रही है। तो इसमें एक अच्छा मौका है बीजेपी को अपनी पैठ जमाने के लिए। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।